अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम आर। आप लोगों के सामने MTH 401 की असाइनमेंट नंबर 1 है और इस असाइनमेंट के इंचार्ज हैं डॉक्टर निमरत जमील साहबा। जिन लोगों को पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वर्ड फाइल वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिके एट अ रेट proportional to the amount present if 100 gram is reduced to 80 grams in 5 hours। एक्चुअल अमाउंट 100 ग्राम है और 5 आवर्स के बाद 20 ग्राम आपके रिड्यूस होकर 80 हो जाते हैं। हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 10 आवर। तो अगर 5 घंटों में अगर वो 100 से 80 होते हैं तो फिर 10 घंटों में 10 घंटों के बाद कितने रह जाएंगे वो हमने फाइंड करना है। तो ये एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल है, उसको हम यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला होता है एफ टी इज इक्वल ए नाट ई की पावर माइनस के टी। ए नाट आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है, ए टी इज़ अमाउंट एट टाइम टी, एंड ए नाट जो है आपकी इनिशियल अमाउंट है, के आपका डिके कॉन्स्टेंट है और टी आपका टाइम होता है आवर्स के अंदर। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में ओरिजिनल अमाउंट 100 ग्राम है, इसलिए ए नाट आ गया, और A5 आपका 80 ग्राम है जो कि आफ्टर 5 ईयर है, और हमने A10 फाइंड करने। यूजिंग 140 इज इक्वल 5 एंड A नाट इज इक्वल टू 100। ये हम दो वैल्यूज़ यूज़ करके हम K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A5 आपका 80 था, वैल्यू पुट कर दी, 100 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमने K फाइंड करना है और K पावर के अंदर है, तो ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ गई है 0.04462। K फाइंड हो गया। अब हम अपना ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे। एक ऑफ टी 10 इज इक्वल 100, ए ई की पावर माइनस के टी होता है, टी हमारा 10 है, और साथ K की वैल्यू लगा लेंगे। K की वैल्यू लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 64 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 10 घंटे बाद आपका रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एक आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने इसको सोल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने अपनी इक्वेशन देखनी होती है, और इक्वेशन देखने के बाद आपने ये डिफाइन करना होता है कि ये इक्वेशन कौन सी है। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि इक्वल के बाद जो है वो वाई की सम पावर होती है, साथ एक्स वगैरह मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते। तो ये बर्नौली इक्वेशन है, और इसमें आपके पास जो पी ऑफ एक्स होता है वो यहाँ पर जो वाई का कोफिशिएंट है वो पी ऑफ एक्स होता है, और क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, जो आपका डी वाई और डी एक्स डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है वो क्यू एक्स होता है, और एन क्या होता है, ये जो y की पावर 3 है, y के ऊपर जो पावर होती है वो आपका n होता है। तो सॉल्यूशन का मेथड क्या है कि हम y जो भी y की पावर होगी उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देंगे, और डिवाइड कराने के बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे v इज़ इक्वल टू वाई की पावर -2। ये जो आपके पास होगा इसको हम v सपोज कर लेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब फिर हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद dv/dx की हम वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी dv/dx में और dy/dx में। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई। तो लीनियर इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पर जो v का कोफिशिएंट है वो हम एक्सपोनेंशियल में लेते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, जो इधर v का कोफिशिएंट है। तो उसकी वैल्यू हमने पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास x पावर -4 या इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया। सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ये आपका क्वेश्चन सोल्यूशन होता है v
इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई क्यू एक्स। वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दी और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया वी का। लेकिन हमारे पास तो आंसर वाई में आना चाहिए था, तो जो हमने वी को वैल्यू दी थी वाई की पावर -2 हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब वी इज इक्वल टू वाई की पावर -2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये -2 है तो दोनों तरफ पावर -1 ले ली, ये आ गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डेरिवेटिव है और -3y सिंगल डेरिवेटिव है प्लस 2y है, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसमें देखें डबल डेरिवेटिव है, फिर सिंगल डेरिवेटिव है, फिर y है, तो इसको सोल्व करने की टेक्निक क्या होती है कि हम y इज इक्वल टू ई की पावर mx या ई की पावर rt हम सपोज करते होते हैं। तो ये हमने सोल्यूशन सपोज किया, जितने डेरिवेटिव है उतने हमने डेरिवेटिव निकाल लिए, सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया और डेरिवेटिव निकालने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर की वैल्यू पुट कर दी और ई की पावर rt कॉमन ले लिया। तो बाकी जो r का फैक्टर रह गया उसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने r के आंसर निकाले। तो जर्नल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि r के दोनों डिफरेंट सोल्यूशन है, डिफरेंट आंसर हैं, यूनिक हैं। तो c1 ई की पावर rt प्लस c2 ई की पावर r2t, तो r1 आपका 1 था, r2 आपका 2 था। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने ये शो करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, एंड फिर हमने सॉल्व भी करना है। जो dx का कोफिशिएंट होता है उसको हम m रखते हैं, जो dy का कोफिशिएंट होता है उसको हम n रखते हैं। m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। अगर दोनों के आंसर इक्वल आ जाए फिर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। तो यहाँ से आपके पास दोनों के इक्वेशन दोनों के आंसर इक्वल आए हैं, तो इट्स मीन गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब हम एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को हम एम की को रख लेते हैं और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को हम एन की को रखते हैं। तो फर्स्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं एम वाले को रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और फिर हमने अब एच ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। एच ऑफ वाई क्यों आया, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया रिस्पेक्ट टू एक्स से, इसलिए जो कॉन्सेप्ट आएगा वो वाई की फॉर्म में आएगा। इसको हम रिस्पेक्ट टू वाई जो अब हमारा आंसर आया है इसको हम रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू आएगी और ये ऊपर हमारे पास भी एक पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू पड़ी है। इन दोनों का हम इक्वल रख के एच ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और एच डेरिवेटिव वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे एच ऑफ वाई 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू आई थी इसमें एच ऑफ वाई था, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन निकल आएगा जो कि आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक सोल्यूशन आपको गिवन है और हमने सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमने इसका फाइंड करना है और मेथड लगाना है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस है क्योंकि इक्वल टू 0 है। एक आपको सोल्यूशन गिवन है, आपने सेकंड फाइंड करना है। ये जर्नल ओडी होती है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और फिर सेकंड हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता है y2 इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स y1 और यहाँ पर y1 साइन ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स 0 है एंड क्यू ऑफ एक्स 1 है। तो v2 आ जाएगा y2 आ जाएगा वी ऑफ एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव और फिर जो गिवन इक्वेशन होगी इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन v के अंदर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है तो हम इसको v के अंदर सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास u की फॉर्म में आंसर आया और u जो हमारा था v डेरिवेटिव के इक्वल था। तो इंटीग्रेशन की हमने तो हमारे पास v का आंसर आ गया। v आपके पास आ गया cot x। तो y2 क्योंकि v ऑफ एक्स साइन एक्स था, यहाँ पर v ऑफ एक्स वैल्यू पुट की
y2 आपका आ गया cos x। तो ये इक्वेशन थी आपकी, सॉरी ये असाइनमेंट थी आपकी MTH 401 की, और इंचार्ज थी डॉक्टर निम्रा जमील साहिबा, और ये 50 मार्क्स की असाइनमेंट है। उम्मीद है समझ आई होगी। जिन लोगों को फ़ाइल चाहिए वो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।